अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ो दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर है कि एग्ज़ाम्स के पहले आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। आपको शायद बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आप इसको पूरा ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जो है आपके दोस्त भी एग्ज़ाम से पहले पहले इन सारे क्वेश्चन को देख पाए और देखने के बाद उसका आंसर एग्ज़ाम में सही सही दे पाए। तो आइए बिना किसी तमहीद और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और एक बात कि अगर आप वीडियो शुरू कर रहे हैं, अगर वीडियो देखने में परेशानी हो रही है तो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। जैसे आप स्क्रीन में टच करेंगे, उसके बाद साइड में राइट हैंड साइड में यानी दाएं साइड में आपको 3 डॉट निकलेगा, दिखाई देगा। उसमें जो है आपको 144, 240, 360 इस तरह मिलेगा। आप जो है 244 से 360 करके देखेंगे तो बेहतर तरीके से आपको दिखेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। ज़ेर निशाब ख़त में गालिब ने किसको मुखातिब किया? गालिब ने किसके मुखातिब किया? करामत हुसैन हमदानी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? करामत हुसैन हमदानी। चलिए अगला क्वेश्चन है, खुतूत गालिब के मजमूए का नाम क्या है? खुतूत गालिब के मजमूए का नाम है उर्दू मौला। क्या है? उर्दू मौला। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो क्या है? भाभी जान। इसका क्या हो जाएगा? भाभी जान। अगला क्वेश्चन है आपका, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है? कमर जहाँ के वालिद का नाम, चौथा नंबर का क्या हो जाएगा? सैयद अताउल हक। क्या हो जाएगा? सैयद अताउल हक। पाँचवा नंबर में है, गालिब का इंतकाल कब हुआ? 1869 ईस्वी में। और अगला है, अब्दुल गफूर शहबाज की पैदाइश किस सूबा में हुई? अब्दुल गफूर शहबाज की जो पैदाइश हुई वो सूबा यूपी में हुई। कहाँ पे? यूपी में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? तो ये कहाँ पे पैदा हुए? लाहौर में। अगला क्वेश्चन है आपका, बेदी का इंतकाल कब हुआ? बेदी का इंतकाल कब हुआ? 1984 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बेदी के पहले अफसाने का नाम बताइए। बेदी का पहला अफसाने का नाम बताइए। देखिए इसमें गलत लिखा गया है, तो होगा दाना वो दाम। क्या होगा? दाना वो दाम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर में, तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ कौन है? तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ शहबाज हैं। कौन है? शहबाज हैं। अगला है, शामिल निसाब मकतूब में शहबाज ने अपनी बेटी को मुखातिब किया, उसका नाम क्या था? उसका नाम शुगरा था। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? तो इनके वालिद का नाम जो है सैयद मोहम्मद रशीद है। क्या है? सैयद मोहम्मद रशीद। अगला है, अब्दुल मुगनी कब पैदा हुए? अब्दुल मुगनी 1934 ईस्वी में पैदा हुए। कब हुए थे? 1934 ईस्वी में पैदा हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, शामिल निसाब में मनाजिर कुदरत के शायर कौन है? मनाजिर कुदरत यानी चकबस्त ने लिखा था। 15 नंबर में आपके निसाब में शामिल हम्द के शायर कौन है? हम्द के शायर शबनम कमाली हैं। अगला नंबर है 16वां नंबर है, जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? जगन्नाथ आज़ाद। जगन्नाथ आज़ाद का क्या होगा? इंडिया गेट। क्या है? इंडिया गेट। हम जो है पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा इसीलिए। अगला है, गालिब के आबा अजदाद हिंदुस्तान कहाँ से आए थे? तो कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे? ईरान से। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर पे, सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? तो अब्दुल सलाम नाम था। इसका क्या नाम था? असल नाम अब्दुल सलाम नाम था। सलाम मछली शहरी किस सिन्फ के शायर थे? किस सिन्फ के? तो गीत के। 19 नंबर का गीत के। 20 नंबर का, ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने शामिल किया? तो शाहजहां ने। अगला है आपका, जमुना नदी हमारे बिहार मुल्क के किस सूबे से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश में। आपने इलाहाबाद का पाकीज़ा संगम के नाम से सुने होंगे कि गंगा जमुना सरस्वती एक ही जगह पे मिलते हैं, वो इलाहाबाद में मिलता है। चलिए, इरफान सिद्दीकी मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? 22 नंबर का क्या है? 1953 ईस्वी में। सी में हो जाएगा। इरफान सिद्दीकी ने मास कम्युनिकेशन कहाँ से डिप्लोमा किया? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, गालिब के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला क्या था? अब्दुल्ला बेग था। क्या था? अब्दुल्ला बेग था। और चचा का नाम क्या था? नसरुल्ला बेग था। चचा का नाम नसरुल्ला बेग था। परवेज शाहिदी के वालिद का नाम क्या था? परवेज शाहिदी के वालिद का नाम क्या था? सैयद अहमद हुसैन। क्या था? सैयद अहमद हुसैन। अगला नंबर है 26 नंबर है, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ पे हुई? बिहार में। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ पे हुई? बिहार में। 27 नंबर में है, क्या आर्यभट्ट अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया? तो त्रिगना में।
और चलिए अगला है 28 नंबर पे, हिंदुस्तान के गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? इसका बी ऑप्शन बी, सुनहरा दौर, सुनहरा दौर। अगला है आपका सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमुआ का नाम क्या है? शूख़ी तहरीर, शौक़ तहरीर नहीं, क्या हो जाएगा? शूख़ी तहरीर। अगला है दरज़ैल शुअरा में मज़ाह के शायर कौन है? तो मज़ाह के शायर दिलावर फ़गार। कौन है मज़ाह के शायर? दिलावर फ़गार। सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम क्या था? 31 नंबर, तो सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। क्या होगा? सैयद मोहम्मद अली जाफ़री, अली जाफ़री। परवीन शाकिर की शादी किससे हुई? परवीन शाकिर की शादी किससे हुई थी? तो परवीन शाकिर डॉक्टर नसीर अली से। किससे हुई थी? डॉक्टर नसीर अली से। 33 नंबर का, उर्दू दोहे किस शायरी के तवस्सुत से में आई? तो हिंदी से। किससे? हिंदी से। 34 नंबर में है आपका, मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था? तसद्दुक़ हुसैन खां। क्या था? तसद्दुक़ हुसैन, बी इसका ऑप्शन। मिर्ज़ा शौक़ की पैदाइश कब हुई? 35 नंबर में मिर्ज़ा शौक़ की पैदाइश यानी 1783 ईस्वी में। कब हुई? 1783 ईस्वी में। अगला है चकबस्त कौन सा इसमें है? चकबस्त यहाँ पे देखिए आपका ऊपर में लगा हुआ है 44 नंबर में, तो क्या हो जाएगा? ऊपर में जब इस तरह से लगा हुआ रहे तो वो हो जाता है तखल्लुस होता है। क्या कहा जाता है? तखल्लुस। और तखल्लुस के हमेशा ऊपर इस तरीके का एक निशान होता है। ये बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखें। हम लोग जाएंगे, कौन सा फेल है? हम लोग जाएंगे फेल मुस्तकबिल है। कौन सा फेल है? फेल मुस्तकबिल है। अगला क्वेश्चन है आपका, जदीद की ज़िद क्या है? जदीद मतलब होता है नया, तो इसकी ज़िद होती है कदीम। क्या? जदीद की ज़िद क्या है? कदीम। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। पहले शेर को महला, पहले शेर को मतला और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। बनावट के एतबार से इसम की कितने किस्में हैं? 3 किस्में हैं। अगर पूछा जाए क्या क्या, तो जामिद मज़दर मुस्तक। तो क्वेश्चन तो आपका यही आएगा 100%, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें नकेरा की पहचान कीजिए। इसमें नकेरा कौन है? नकेरा मतलब होता है आम, तो इसमें नकेरा कौन होता है? देहली है। इसमें जामिद की कितने किस्में हैं? जामिद की 2 किस्में। कितने किस्में? इसमें जामिद की 2 किस्में हैं। अगला इसमें मारिफा की पहचान। मारिफा मतलब होता है आम, तो यहाँ पे क्या है? कलम किताब, कलम किताब गंगा शहर। मारिफा मतलब होता है ख़ास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गंगा आपका। 51 नंबर में क्या है? अहमद नेक लड़का है। नेक क्या है? सिफत है, यानी नेक एक सिफत है। इब्न मरियम किसकी मिसाल है? कुनियत की। किसकी मिसाल है? कुनियत की। अगला क्वेश्चन है, जो कलमा अपने माना किसी दूसरे कलमा की मदद के बगैर न बता सके उसको हम क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। हर्फ से कुछ पता ही नहीं चलता है। मनाज़िल में लक़ब की मिसाल कौन है? लक़ब की मिसाल खान बहादुर है। कौन है? खान बहादुर। अगला 56 नंबर में कहानी सूरज का घोड़ा। सूरज का घोड़ा, उसके बाद अंग्रेज़िया बाबू, बारिश की एक सुबह। ये सारे के सारे जो है क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएंगे। हम दूसरा एक ये वीडियो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसमें जा करके देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन का आंसर इसका मिल जाएगा। जैसे बारिश की सुबह किस ज़बान में लिखी गई? तो ये मराठी ज़बान में लिखी गई। ज़ेर निसाब नज़्म दिए का मुतरजिम कौन है? ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे नज़्म इंसान के शायर कौन है? इस तरह से ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे खाली संदूक है, अंग्रेज़िया बाबू किसने लिखा? तो ये सारे के सारे जो है आपको मिल जाएंगे किसमें? अगले वीडियो में। तो दीजिए अपने दोस्त अपने अजीज़ को इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।